हम बात गवर्नेंस यानी गवर्न या गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारा जो आता है वो आता है डेवलपमेंट प्रोसेस का। और डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ होता है? मेनली शहरों में या ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में होता है। और अर्बन एंड रूरल को जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं किसी भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो बेसिकली उद्योगों पर निर्भर करता है, इंडस्ट्री का शेप क्या है। और वो उसमें उद्योग शुरू होते हैं हमारे स्वयं सहायता समूह से। आपस में हम एक दूसरे को ग्रुप बना करके 7 से शुरू होता है, 10 से 20, 40 और जितने भी लोगों का हम ग्रुप बना सकते हैं। और आंचलिक स्तर पर, लोकल स्तर पर हम उसको काम करके सरकार से फंडिंग भी ले सकते हैं। और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्रूव टू हेल्प की सरकार ने कोशिश की है, पहले वर्षों में नहीं हुआ करती थी। और रोल एंड फंक्शन ऑफ एनजीओज़, फिर बहुत सारे अच्छे रोल भी सरकारों के लिए एनजीओ ने बहुत सारे हेल्पिंग रोल किए हैं। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कई बार दिक्कतें आती थी और एनजीओ को भी दिक्कतें सहनी पड़ी। और उसके बाद फंड मिसमैनेजमेंट जब हुआ तो फंड मिसमैनेजमेंट में फिर माइक्रो फाइनेंस की बात आने लगी। और माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपना काम छोटे मोटे लोन देने शुरू कर दिए। और अर्बन एंड रूरल की हम बात कर रहे हैं। और इसमें फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हमारी जितनी है, रिकमेंडेशंस है नाबार्ड की, जैसे बैंक, कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड एक बहुत बड़ा नाम है। एग्रीकल्चर क्षेत्र को, जो किसानों को नाबार्ड लोन मुहैया कराता है बीजों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और रोल ऑफ फॉरेन एड, हमारे को विदेशी सहायता भी इसमें एनजीओ को फॉरेन फंड भी आते रहे हैं। और हालांकि अभी सरकार ने उस पर थोड़ा सा कोशिश किया है रोकने का। और चेंजिंग पैटर्न एंड प्रेशर ग्रुप पॉलिसीज़ इन इंडिया, और जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह जो भारत में है, उनका जो पैटर्न है वो बदलाव की ओर जा रहा है। और इस देश में अभी क्योंकि सभी शिक्षित होने लगे हैं, तो जो राजनीति की स्पीड है वो बढ़ गई है और उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। उत्पादन हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। इसमें सर्विस सेक्टर बढ़ा है, लेकिन उसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। और इसमें जो महिलाओं की स्थिति थी, वो 60% महिलाएं काम करती थी, उनका भी लेवल अपग्रेड हुआ है। वो सर्विस सेक्टर की तरफ अधिकारी वर्ग में आना चाहती थी, वो आ गई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपने आप को अपग्रेड नहीं किया उन्होंने। और इस तरह से ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इस तरह से बढ़ रहा है। इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पर ये बढ़ा है। इसमें चाहे आप इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट प्रोसेस पर आधारित है। इकोनॉमिक एंड जियो इकोनॉमिक या ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो कोई नई बात नहीं। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब जो भी जिस क्षेत्र में रहता है वो मानव रहता है, और मानव ही अपना विकास स्वयं करता है। और जब वो जब वृहद माइक्रो से मैक्रो पे जाता है, तो सरकार से या एसोसिएशन से या स्टेक होल्डर से या मंडियों से या बड़े समूहों से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार वो माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमी हो जाता है। जब माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है तो देश में उद्योग अपना स्थान लेना शुरू करते हैं। और कई बार उद्योगों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आए हैं। लोगों ने अपने ग्रामीण पटल से माइग्रेट होना शुरू कर दिया है। और ऐसा देखा गया है कि 40-40 लाख लोग जो है शहरों की तरफ भागे हैं अपने रोज़ी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए। तो ये जो स्थिति है उसको अगर सरकार रेगुलेट प्रॉपर्ली करेगी तो अपने स्थानीय स्तर पर वो, जैसे पंचायती राज सिस्टम को भी शुरू किया गया मेहता समिति की तरफ से, तो वो पंचायती राज की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर काम होगा तो लोकल में सारी डिजिटल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और स्कूल्स खोले जा रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तो उस पर सरकार काम कर रही है। तो
अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के लोगों को, सभी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को, सबको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।